सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस साइड जयंत राजपूत, करेंटली वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। स्वागत है आपका अपने चैनल दी एस्पिरेंट अलाई पर। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। एज यू नो, एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम अगले वीक कंडक्ट होने वाला है और बहुत एग्ज़ाम सब लाइंड अप हैं आपके। आपको अब सांस लेने का भी टाइम नहीं है। बेसिकली ये सीज़न अब स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कट ऑफ्स रही थी लास्ट के ईयर्स के अकॉर्डिंग, और पैटर्न में भी थोड़ा बदलाव है। ऑल्दो लास्ट ईयर भी न्यू पैटर्न के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू, उनको आइडिया मिल जाएगा। और इसमें मैंने अपना स्कोर कार्ड भी अटैच किया हुआ है। मेरा जो 2023 आई गेस मैंने वहाँ पे दिया था, मेरा लास्ट अटैम्प्ट वही था, क्योंकि उसके बाद जो है 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना था वो 25 में होना था। तब तक NICL का रिजल्ट आ गया था, तो मैंने वो फिल ही नहीं किया था। तो इस वीडियो में बात कर लेता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें मैं बताऊँगा आपको कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है। तो ये SBI की अभी PO की जो डेट्स हैं ये हैं 2 अगस्त और 4 अगस्त एंड 5 अगस्त। बेसिकली 3 दिन हैं। 3 दिन, 4 शिफ्ट होंगी, तो टोटल 12 शिफ्ट। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट इसमें फिल कर रहे हैं, मतलब बैठने वाले हैं। और जबकि वैकेंसीज़ बहुत कम है इस बार, स्टिल SBI का क्रेज़ है, बहुत प्रीमियम ब्रांड है इस वजह से। तो इसमें कंपटीशन भी काफ़ी टफ रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका देखो, ये ओल्ड पैटर्न की बात करता हूँ मैं। ओल्ड पैटर्न में आपका वही रहता था कि इंग्लिश आपकी 20 मिनट्स की रहती थी, 30 मार्क्स की रहती थी। क्वांट आपकी 20 मिनट्स 35 मार्क्स की, और रीजनिंग भी 20 मिनट्स और 35 मार्क्स की। लेकिन अब ये जो न्यू पैटर्न निकाला है इन्होंने, इसमें आपकी इंग्लिश में आपके 40 मार्क्स की कर दी है। बेसिकली इंग्लिश का क्रेज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। और पहले भी इंग्लिश की जो वैल्यू रहती थी वो बहुत थी, मतलब जिसको इंग्लिश में पकड़ थी, कमांड है उसके, वो IBPS PO SBI PO ईजिली निकल जाते थे। क्योंकि मेंस का जो सीन रहता है उसमें SBI का तो आपको पता ही है, डिस्क्रिप्टिव का रहता था 50 मार्क्स का, और 40 मार्क्स की आपकी आती थी। 90 मार्क्स आपके अकेले इंग्लिश ही कवर कर रही होती थी। तो जिसको नॉलेज है इंग्लिश की, जिसकी इंग्लिश पे कमांड है, वो आराम से इसमें सिलेक्शन ले लेता था। अब क्योंकि क्वांट रीजनिंग सबके लिए बराबर ही हो जाता है, और उसमें आपका इतना मतलब क्वेश्चंस बनते नहीं हैं ईजिली। SBI PO में खासकर, और IPS PO में फिर भी बन जाते हैं, लेकिन दोनों में ही आपका इंग्लिश की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अब इसमें प्रीलिम्स में भी बढ़ा दिए। आपके क्वांट में कम कर दिए हैं, 30 मार्क्स हैं, रीजनिंग 30 मार्क्स की है। तो इस हिसाब का अब न्यू पैटर्न है। न्यू पैटर्न देख के अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एक बार अटैम्प्ट हो चुका है इस टाइप का, तो उसमें भी कट ऑफ हाई गई थी। और क्योंकि नया नया वो ट्राई कर रहे थे, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम भी इजी आया था। मेंस का भी थोड़ा वैसा रहा था कि पैटर्न चेंज किया था उन्होंने, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा बहुत करने लायक आया था। वहाँ मैंने देखा था कि क्वांट रीजनिंग में लोगों से बन जा रहे थे। आई डोंट नो, मे बी मेंस लेवल का, क्लर्क मेंस लेवल का था, बट हाँ उसमें कर पा रहे थे लोग अच्छे से। तो इसमें मैं आगे आपको बताता हूँ। ये वैकेंसीज़ का ट्रेंड है, देख लो आप यहाँ पे। 1 मिनट। तो यहाँ पे आपकी ये देखो, यहाँ से लगभग 2000 वैकेंसीज हर साल आती थी, ठीक है। 2000, 2056, यहाँ से यहाँ पे भी आपकी 1673। ये वाला अटेम्प्ट मैं दिया था, मैंने ये वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और वेरी सरप्राइज था मैं इसके स्कोर को देख के, और मतलब अटेम्प्ट को देख के अपने, कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया था इसमें। 48 समथिंग मेरे मार्क्स आए थे प्री में, ठीक है। तो क्योंकि मैं जस्ट उस टाइम पे एंट्री ही की थी मैंने एग्ज़ाम्स में। और ये इसमें ये वाला ईयर था जिसमें मैंने SBI PO का मेंस भी दिया हुआ था। और उसके बाद अब ये कॉन्स्टेंटली गिरती जा रही हैं। अब 600 2024, लाइक 1400 वैकेंसीज कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। और फिर यहाँ पे 2025 में भी आपका 541 ओनली वैकेंसी है। स्टिल 5-6 लैक्स फॉर्म्स इसमें रजिस्टर हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं काउंट के हिसाब से। अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सर्कल बेस्ड ऑफिसर में काफ़ी हायर कर रहा है इसमें, लाइक 2000 प्लस तक वैकेंसीज इसमें देखने को मिल रही है हर साल। बस इसमें एक्सपीरियंस मांग देते हैं। नहीं तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर क्या रहता है, जो PO की पोस्टिंग होती है तो वो आपके नियर बाई स्टेट्स में होती नहीं है, फर्स्ट पोस्टिंग जो रहती है। लेकिन सर्कल बेस्ड ऑफिसर में वो दे देते हैं आपको, मतलब उसी सर्कल के वे अराउंड मिलने वाला है आपको, जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करेंगे। सो दैट इसमें जो एस्पिरेंट है उसका भी फ़ायदा हो जाता है, बट इसमें वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं एज ए PO। तो ये थोड़ी दिक्कत है, बाकी तो ठीक ही है इसमें।
तो पीओ का कंपटीशन ऑब्वियसली वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो उस हिसाब से इन फ्यूचर में भी और भी कम हो जाएं, बट अभी के लिए तो कुछ कह नहीं सकते। अभी आपके हाथ में बस 541 है, सो यू नीड ओनली वन इन दीज फॉर 541। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कट ऑफ का ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो 61.75 था 2024 में आउट ऑफ 100, 59.25 था, 59.5 था, 63 था, 58.5 था। जब मैं एंटर किया था नया नया इस कंपटीशन में, इस बैंकिंग फील्ड में, तो मुझे लगता था बस 50% कट ऑफ जाता है, ऐसा क्या मतलब इतना इजी आता है एग्ज़ाम, इतना टफ आता है, ऐसा कुछ करके आते थे थॉट्स। बट जब देने बैठे तो असलियत पता लगती है कि दिस विच इज़ क्वाइट हाई, ये भी बहुत हाई कट ऑफ है। ये SBI PO के काफ़ी हाई कट ऑफ माने जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सीरियसली थोड़ा टफ रहता है, करने लायक वैसा नहीं रहता जैसा आप क्लर्क वगैरह में देखते हैं। OBC कट ऑफ ये थी, और जिस अटैम्प्ट मैंने दिया था यहाँ पे तीनों ही कट ऑफ आपकी सेम गई थी। ये आप देख सकते हो SC ST कट ऑफ ये हैं। तो ये ट्रेंड चलता जा रहा है, आ रहा है। इसमें आपको अबव 55 प्लस देखने को ही मिल रही है कट ऑफ, ठीक है। और ऐसा ही कुछ इस साल भी रहने वाला है, इतना नीचे कभी नहीं गिरता है SBI का कट ऑफ। SBI अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो मेंटेन करके चलता है, तो इस हिसाब से ये इतना रहने वाला है। और अभी से तो क्या ही बताऊँ मैं, बट हाँ जब एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जब पूरी शिफ्ट हो जाएंगी, तब एक मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा कि कितना जा सकता है। तो इस हिसाब से अभी ये मेरा पूरे PO का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है, और ये 2023 का था। इसमें ये नॉर्मलाइजेशन के लिए भी SBI बहुत फेमस है, और ये सबको पता है कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन करता है। ये 83 अटैम्प्ट किए थे मैंने, मेरा शिफ्ट ईजी पड़ गया था इसमें। और देख लो मार्क्स, देख लो आप कितना ज़्यादा गिरा है, ठीक है। मतलब 17 मार्क्स लगभग मेरे माइनस हो गए। और वो भी एक ये है कि मेरे को तो वैसा लग रहा था कि इतना क्या गिरा है। मे बी एक्यूरेसी का भी कुछ ना कुछ चक्कर रहा होगा, इतना तो नेगेटिव नहीं जाता है नॉर्मलाइजेशन में। बट हाँ, मेरे 66 मार्क्स ये आए थे। कट ऑफ आपकी देख सकते हो यहाँ पे 59.25 थी तीनों ही कैटेगरीज में। और इसका मेंस दिया था मैंने, मेंस का भी स्कोर कार्ड मैं लगा दूंगा किसी दिन, अब ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है यार। तो इस वजह से अभी आप इसके लिए प्रिपेयर करो, और इसको मैं बताऊंगा आपको नया पैटर्न के हिसाब से आपको कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। आपको चेंज कुछ भी नहीं है, बस वो क्वेश्चंस के नंबर आगे पीछे कर दिए हैं कि हाँ इंग्लिश अब 40 क्वेश्चंस की होगी, और इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस के हिसाब से 20 मिनट्स कम पड़ जा रहे हैं, बस इतना है। तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, बस यहाँ पे आपके 30 तक भी हो जा रहे हैं, वही बहुत है, क्योंकि कट ऑफ उतनी जाती नहीं है। कट ऑफ आपकी वही 50 60 तक रहती है। तो उसमें आपको क्वांट रीजनिंग का भी मेन रोल है, इसमें 30 क्वेश्चंस आप करने वाले हो, इसमें से आपके 20 भी आप उठा रहे हो, मोर देन इनफ है। तो इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सो दैट आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाओ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम।